देखिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से सवाल देख लीजिए। ये देखो ध्यान दो, आया कब है 19 और 22 में आया है। और नेक्स्ट आएगा कि नहीं आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस तरह के सवाल जरूर आएंगे वो हमको पता है, ठीक है ना। इस तरह के सवाल जरूर है कि वो हमको पता है, बाकी ये आएगा कि नहीं आएगा 24 में हमको नहीं पता। ठीक, देख लीजिए क्या कह रहा है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई कितना है 20√3 मीटर है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। मेन इसमें चित्र बनाना ही है। अगर आप चित्र बना ले जाओगे तो सवाल हल कर लोगे, अगर चित्र नहीं बना पाओगे तो सवाल नहीं हल होगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान लगाए रखिएगा। तो मेन है क्या, चित्र बनाना इस चीज़ में, ठीक है। जितना ये अनुप्रयोग है त्रिकोणमिति इसमें सब में चित्र ही होगा, और चित्र आप बना ले जाओगे तो हल हो जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। ये मान लीजिए मीनार की ऊंचाई है और ये कितनी है 20 मीटर, ठीक। ये 20 मीटर क्या है ऊंचाई है। फिर कह रहा है इसकी छाया जो है वो कितनी है, मान लीजिए छाया है, यहाँ पर छाया यहाँ तक पड़ रही है, इसकी लंबाई कितनी दिया है 20√3 मतलब 20√3 मीटर, ठीक है। ये क्या है इसकी छाया की लंबाई। अब इसमें क्या पूछ रहा है मालूम है आप लोगों को, एंगल पूछ रहा है। कह रहा है कितने डिग्री में ये झुका हुआ है जो इसकी छाया इतनी बन रही है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम थीटा। अब यहाँ देखो ध्यान दो, सबसे चीज़ मेन समझना है यहाँ पर हमें कि ज़रूरत किसकी है, साइन की ज़रूरत है कि कॉस की ज़रूरत है कि टेन की ज़रूरत है, ठीक है ना। मेन हमको ये समझना है। अब यहाँ देखो दिया क्या है, दिया है लंब और आधार, ठीक है। कर्ण तो दिए नहीं कुछ, साइन इसमें दोनों किस में होते हैं, टेन में होते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है मालूम है आप लोगों को ना, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखो दोनों चीज़ हमको मिल रही है, जिसमें दोनों चीज़ मिलेंगे वही फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। कभी भी साइन भी लगता है, ये मत सोचिए हमेशा टेन ही लगता है, कभी कभी साइन भी आ जाता है, कॉस भी आ जाता है, जिसकी जैसी ज़रूरत हो वैसे लगाएंगे। अभी और भी इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किस कोण की बात कर रहा है, उसके सामने वाला कोण क्या है, उसके सामने भुजा लंब होती है जिस कोण की बात करता है वो। अभी अगर आगे वीडियो है तो बताएंगे हम उसको। देखिए ध्यान दीजिए क्या लगा दें, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन कितना है, टेन हमें थीटा निकालना है, थीटा की तो वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ लंब कितना है 20 बटे यहाँ कितना है 20√3, ठीक है। बात समझ आ रही है। यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो सकता है, हो सकता है। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3। अब टेन में किसका मान हो, अब इसको मान आपको याद होना चाहिए। मान नहीं याद है तो हम पहले जो वीडियो डाले उसमें देख लीजिएगा, सारणी बनाए थे ना, है ना, हाँ उसी में। टेन किसका मान होता है 30 का, टेन 30 का होता है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे टेन 30 अंश, ठीक है। टेन से टेन कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश। तो कितने अंश का कोण बनाएगा वो 30 अंश का, ठीक है। ये आंसर है, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। इस तरह के सवाल आ सकते हैं और हल करके जाइएगा। देखिए इसमें ये क्या त्रिकोणमिति के प्रयोग से क्या कह रहा है सवाल, ठीक है ना। ये आपका है सवाल, एक नदी के बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण कितने हैं, कम से 30 अंश और 45 अंश। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई नदी है, इसमें ये पुल है, ठीक। यहाँ पर ये कितने अंश का कोण बना रहा है, एक 45 और 30, 30 और 45 मान लीजिए, ठीक है। 30 और कितने अंश का 45 अंश का, और ये ऊंचाई कितनी है 3 मीटर की है, 3 मीटर है, ठीक है सही। अब यहाँ देखिए इसका नाम दे दीजिए कुछ, ए बी सी और डी। कह रहे हैं नदी की चौड़ाई पूछ रहा है ना। तो मान लीजिए ये चौड़ाई है, इसको हम क्या मान लें x1 मान लेते हैं यहाँ तक, और इसको x2 मान लेते हैं, ठीक है। कुल चौड़ाई क्या हो जाएगी x1 + x2, क्योंकि कुल चौड़ाई क्या है, कुल चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक होगी। तो पहले इनका निकाल लेते हैं, x1 x2 निकाल लेते हैं, ठीक। पहले क्या लगाते हैं टेन, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है इसमें 3/x1, 3/x1। टेन 30, टेन 30 यहाँ लगा लो, टेन 30 है ना। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 3/x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 बराबर कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है। x1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखिए टेन 45 लगा लीजिए, टेन 45 बराबर क्या हो जाएगा 3/x2। टेन 45 का मान कितना होता है मालूम है जी, कितना होता है 1, ठीक है, बराबर 3/x2। इसके बटे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x2 बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुल चौड़ाई पूछ रहा है नदी की, नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई x1 + x2, ठीक है। 3√3 + 3, इसमें क्या है 3 कॉमन ले सकते हैं,
3 कॉमन ले लो, यहाँ √3 प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 और +1। ठीक है, तो यहाँ 3 यहाँ कितना आ जाएगा, 2.732। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, और 3 7 जा 21, 2 बचेगा। ठीक है, और 3 2 जा 6 2 8, 3 डिजिट बाद पॉइंट हो गया। इतने मीटर क्या जाएगी इसकी चौड़ाई। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। ठीक है, जो ना समझ में पूछ सकते हैं कमेंट में।